तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक टाइम एंड वर्क। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टाइम और वर्क हमारा किस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला हम रखेंगे। देखो, एक होता है हमारे पास टाइम, ठीक है, टाइम होता है, एक होती है हमारे पास एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी ई से डिनोट करते हैं, और एक होता है हमारे पास वर्क या बोले हम टोटल वर्क। ठीक है, जो हमारा टाइम होता है, वैसे एक्चुअल में ना हमारा जो टाइम होता है वो हमारे एफिशिएंसी के एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम के इनवर्स जाती है। क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँ कि किसी इंसान की, हमारा जो कोई भी इंसान है उसकी कार्यक्षमता, ये जो एफिशिएंसी होती है हमारी, एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्यक्षमता कि कितना वो कार्य 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 कर सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब हमारे कार्य करने की क्षमता। अगर हम बोले कि ये जो हमारा ये है, ये इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये जो है क्षमता इसकी कार्य करने की ज़्यादा है, तो इसको टाइम हमारा बहुत कम लगेगा। ऑफ कोर्स अगर कोई जल्दी से कर सकता है, कोई ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो कार्य जो है जल्दी खत्म कर देगा। और वैसे ही अगर किसी की एफिशिएंसी कम है तो टाइम उसे ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ जो हमारा एफिशिएंसी होता है उसको अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा आ जाता है टोटल वर्क। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, आगे मैं बताती हूँ ये कैसे होता है। ठीक है, इसका जो है एक मतलब ऑफ कोर्स हमें पता भी होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, वो मैं बताती हूँ। तो अब ये हम सभी को पता है कि अगर हमें सिर्फ एफिशिएंसी निकालनी होगी तो वो होगा हमारा टोटल वर्क अपॉन टाइम, एंड अगर हमें टाइम निकालना होगा वो होगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि टोटल वर्क हमारा ऊपर आ रहा है, यहाँ भी टोटल वर्क हमारा ऊपर आ रहा है, तो ये हम याद रखेंगे क्योंकि ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी देगा। ठीक है, और देखो ई के हमारे अपोजिट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है टाइम और एफिशिएंसी। ठीक है, जो हमारी एफिशिएंसी होती है, देखो टाइम जो हमारा होता है ना, टाइम हमारा जो है उसके साथ हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। अगर हम टाइम को ही सॉल्व करते रहें तो हम टाइम को जो है एफिशिएंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा जो है क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। और अगर रही बात ये फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला कैसे आया तो मैं बता देती हूँ। देखो, अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो है एक मान लो ए है, ठीक है, वो ए हमारा जो है एक काम को जो है 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, और हमारा जो है बी है, एक भाई हमारा बी है, उससे काम करने में लग रहा है, वही काम सेम काम करने में लग रहा है 20 दिन दिन दिन। तो ये हो गया टाइम, हमारा हुआ ना टाइम हमारा। तो हमारा अगर मैं बोलूँ, अगर इन दोनों को मैं साथ में बोल दूँ कि भाई तुम दोनों जो है साथ में काम करो, तो साथ में काम करने में उनको टाइम जो दिन है हमारे वो ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? ऑफ कोर्स कम लगेंगे। जब साथ में कोई काम करेगा तो उन्हें टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो साथ में मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि इन दोनों को जो है टाइम कम लगेगा। वो कैसे लगेगा, हम इसे भी एफिशिएंसी में, इसकी ए की हमें एफिशिएंसी निकाल देनी है, बी की भी हम एफिशिएंसी निकाल देंगे। उनकी एफिशिएंसी को जब हम प्लस करेंगे, ठीक है, जब उनकी एफिशिएंसी को हम प्लस करेंगे तो वो हमारा टोटल वर्क से उसे डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा कि वे कितने दिन में काम खत्म करेंगे जब दोनों साथ हो जाएंगे। मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है तो उस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर ये पूरी तरह से समझ आ जाएगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, ए कर रहा है हमारा एक काम को 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, तो मतलब ए हमारा दे रहा है हमारे 12 दिन, ठीक है, और बी कर रहा है उसी काम को हमारा 15 दिन में। तो सबसे पहले इन, ये हमारा टाइम है, इसकी हम एफिशिएंसी निकाल देंगे। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, 12 5 60, 15 चौके 60, तो हम 60 को ले लेंगे टोटल वर्क। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम भी ले सकते हैं या इन दोनों में जो कॉमन हमारा मल्टीपल आ रहा है वो भी ले सकते हैं, जो कि 60 ले लिया हमने टोटल वर्क। ठीक है, तो 60 जब हमारा टोटल वर्क है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था एफिशिएंसी निकालने का, टोटल वर्क अपॉन हमारा टाइम। तो अब हमारे ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, टोटल वर्क कितना है 60, टाइम कितना ले रहा है 12 दिन, तो वो आ जाएगा 5। और हमारे बी की कितनी आ जाएगी, बी की आ जाएगी 60 टोटल वर्क अपॉन हमारा 15 मतलब 4। तो एफिशिएंसी आ गई 5 और हमारा 4। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है इफ बोथ वर्क इट टुगेदर व्हाट टाइम विल दे टेक टू डू द वर्क। मतलब ए प्लस बी कितना टाइम लगाएंगे साथ में करने में। तो ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 4, तो 5 + 4 हो गया हमारा 9। ये तो हमारी ए प्लस बी की साथ में एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब पूछा है कि टाइम पूछा है हमारे पास, तो टाइम होता है जैसे एफिशिएंसी होती है हमारी टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम भी होता है हमारा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क है हमारा 60 एंड एफिशिएंसी है हमारी ए प्लस बी की 9। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 9 × 9 = 9 × 18
3 दूनी 3 3 9 3 दूनी 6 20/3 ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगर हम इसे इस तरह से लिखे 6 सही 2/3 डेज, ये आ गया हमारा इतने टाइम पे ये दोनों ए एंड बी साथ में करेंगे। ठीक है, ये 3 है, 3 3 9 3 दूनी 6 तो 20/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी कंप्लीट द वर्क 10 12 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर आफ्टर 2 days ए लेफ्ट। ओके ओके, देखो सबसे पहले हमें कैसे करना है, ये क्या क्वेश्चन है 10 12 और 15। ठीक है, तो ए का बोल रहा है 10, ओहो, ए का बोल रहा है कि 10 दिन में वो काम करता है, बी करता है 12 दिन में एंड सी करता है हमारा 15 दिन में। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम हो गया। तो हमने बोला सबसे पहले हमें निकालनी है इनकी एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। ठीक है, कैसे, एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर एलसीएम ना भी ले तो आप लोग इनका मल्टीपल ले सकते हैं। जैसे 15 के पहाड़े में 15 चौके होते हैं हमारे 60। ठीक है, 12 के पहाड़े में 12 पांजे होते हैं हमारे 60 और 10 के पहाड़े में 10 छीके होते हैं हमारे 60। मतलब कॉमन चीज़ जो तीनों के पहाड़ों में हमारी आ रही हो, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो वो बोला है कि हमारा अब इनकी एफिशिएंसी निकाल देंगे। ठीक है, ए बी और सी की एफिशिएंसी निकाल देंगे। एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन हमारा टाइम। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 60/10 जो कि 6। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12/60, मतलब हमारे 12 पंजे 60 और 60/15 आ जाएगा 15 चौके 60। ठीक है, तो हमारा ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई 6 5 और 4। ठीक है, ये तो एफिशिएंसी निकल गई। तो अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर 2 days ए जो है हमारा लेफ्ट हो गया और नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट। ठीक है, पता कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम सोच लेंगे कि हमारा जो है टोटल वर्क हमारा यहाँ है, हमारा 60 हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, ऊपर जैसे करते हैं। ठीक है, टोटल हमारा 60 वर्क है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने जो साथ में काम हमारा स्टार्ट किया। पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों जो है साथ में काम कर रहे हैं। अभी जब स्टार्ट हुआ तो तीनों ही साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या बोलता है कि 2 दिन तक इन्होंने काम किया, लेकिन 2 के बाद ए चले गया, तो 2 दिन तक जो है इन तीनों ने काम किया। लेकिन ये 2 दिन खत्म हो गए हमारे, ये हुए हमारे 2 दिन खत्म और हमारा ए जो है चले गया। ठीक है, ए जब हमारा चले गया तो हमारे बच्चे काम करने के लिए कौन बचा हमारा, बी प्लस सी। ए तो चले गया, फिर बोल रहा है कि इसके 2 दिन बाद सी भी चले गया, मतलब बी प्लस सी ने भी 2 दिन तक काम किया और यहाँ पर सी भी हमारा चले गया। तो अब ये जो बचा हुआ काम है इसको हमारा कौन करेगा, इसको हमारा बी अकेले करेगा बेचारा हमारा। ठीक है, तो पूछा कि हाउ मेनी डेज होल वर्क, ये जो पूरा काम है यहाँ तक 60 जो काम है ये कितने दिनों में खत्म होगा। ठीक है, तो हमारा 2 दिन तो इन तीनों ने साथ किया, फिर अगले 2 दिन बी और सी ने साथ काम किया, फिर अगला जो है हमारा सिर्फ अकेले बी करेगा काम। ठीक है, तो हमारे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या थी हमारी, 5 + 6 + 4 जो कि हो गया हमारा 9। 9 क्या यार, 10 15। ठीक है, तो हो गया हमारा 15। तो इन दोनों ने जो है 15 एफिशिएंसी से काम किया। कितने दिन किया, 2 दिन, तो मतलब 15 दूनी 30। तो इसका मतलब इन तीनों ने जो है हमारा 30 दिन तक काम किया और टोटल काम कितना है 60 दिन तक। ठीक है, अगला हमारा ए चले गया तो बी और बी प्लस सी ने किया काम। बी और सी की कितनी एफिशिएंसी थी हमारी, बी और सी की थी हमारी 5 4 9। ठीक है, 9 एफिशिएंसी। ठीक है, बी की थी हमारी 5 और सी की थी हमारी 4, तो 5 + 4 9 थी एफिशिएंसी। तो बी और सी ने 9 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन और काम किया, तो 9 दूनी 18। तो मतलब इन दोनों ने 18 दिन तक काम किया। कितना काम हो गया टोटल, 30 + 18 हो गया हमारे 30 40 48 48। लेकिन टोटल काम हमारे पास है 60, मतलब 12 काम हमारा अभी भी बच रहा है। यहाँ पर हमारा 12 जो है काम बच रहा है। तो अब ए भी चले गया, सी भी चले गया, अब हमारा बी बचा। तो उस वो जो 12 दिन का जो काम है वो 12 दिन का काम बी हमारा अकेले करेगा। लेकिन कैसे करेगा, वो करेगा हमारी 4 की एफिशिएंसी से, सॉरी 4 तो सी की है, वो करेगा हमारी 5 की एफिशिएंसी से। ठीक है, तो 12 का काम हमारा 5 की एफिशिएंसी से कैसे करेगा, वो 12/5 करके। ठीक है, ठीक है, तो 5 दूनी 10 पॉइंट 2 5 चौके 20 2.4 दिन में करेगा वो बी भी हमारा काम। ये जो 12 हमारा काम था, 12 था हमारा वर्क। ठीक है, तो इस वर्क को बी अकेला जो है 2.4 डेज में कंप्लीट करेगा। इन शॉर्ट हमारा, इन शॉर्ट बताती हूँ मैं, ये है हमारा 16 दिन का काम। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने किया 30 दिन तक काम। ठीक है, ये हमने अभी पहले देखा। ए हमारा चले गए, यहाँ पर हमारा बी और सी कर रहा है काम, इन दोनों ने किया 18 दिन तक काम, हमने अभी अभी निकाला। ठीक है,
18 दिन तक काम, बचा काम हमारा 12, वो कर रहा है हमारा बी अकेले क्योंकि सी भी चले गया। तो अब पूछा है कि ये इन तीनों ने जो है काम किया एक साथ 2 दिन तक, ठीक है। दिन पूछ रहा है हाउ मेनी डेज, 2 दिन तक काम किया। फिर जब ए हमारा चले गया तो बी और सी ने भी अगले 2 दिन तक काम किया क्योंकि अगले 2 दिन बाद जो है हमारा सी भी चले गया। तो यहाँ पर हमारा कितना आया था, हमारा एफिशिएंसी थी हमारी बी की, क्योंकि बी अकेले काम करेगा ना, 12 काम बचा था और एफिशिएंसी थी बी की 5, तो वो आ गया था हमारा 2.4। तो कितना दिन बचा, 2.4। तो यही तो बोला है टोटल डेज, हाउ मेनी डेज, 2 + 2 + 2.4, तो 4 5 6 6.4 डेज में हमारा कंप्लीट करेगा पूरा काम, होल वर्क, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 men can complete a piece of work in 24 days, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन 42 men complete द सेम पीस ऑफ वर्क। देखो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, कंफ्यूज हो गए कि भाई अभी तक तो हमारा ए की एफिशिएंसी कहाँ गया, ए हो रहा था, बी हो रहा था, सी हो रहा था, या उनकी एफिशिएंसी टाइम के बारे में बता रहे थे, लेकिन ये तो हमारे पास मैन आ गया और डेज आ गया, ठीक है। मैन और डेज के बारे में है, आदमी और उनके काम किए गए दिनों के बारे में आ गया, ठीक है। तो अभी से कैसे करें, तो ये बन गया आपकी शक्ल, ठीक है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पता कैसे करते हैं उन्हें सॉल्व, ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैन आता है एंड डेज आता है, ठीक है, मैन एंड डेज, मैं बात कर रही हूँ ओनली मैन की, ना कि वीमेन, चिल्ड्रन, कोई और लाइक वीमेन या कोई भी और, इन सब की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सिर्फ मैन की और डेज की। जैसे क्वेश्चन में लिखा है ना, 56 men complete piece of work in 24 days, then how many days can 42 men complete the work, ठीक है। तो इसमें हमारा लगता है एक ट्रिक। देखो इस ट्रिक को बोलते हैं मैन डेज फॉर्मूला, ये ट्रिक ऐसे ही जस्ट अ ट्रिक। देखो आप ना जब भी एग्जाम में करोगे ना क्वेश्चन, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों के पास कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके, तो आपको ना है सारी ट्रिक्स आ जानी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप ट्रिक्स प्रैक्टिस करोगे, आपको रोज मैथ जो है रिवाइज करना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप रिवाइज करोगे, जितने ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपको ट्रिक्स याद रहेगी, और ट्रिक्स याद करके आप जल्द ही टाइम के अंदर जो है क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो मैन होते हैं उन्हें जो है हम डेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने से जो है ये हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन था 56 मैन एंड 24 डेज, ठीक है। 56 मैन हमारे मल्टीप्लाई 24 डेज, ठीक है, इज इक्वल टू 42 मैन हमारे मल्टीप्लाई डेज हमें निकालने हैं, मतलब डी लिख देते हैं इससे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 56 इंटू 24 हो जाता है हमारा 1344 इज इक्वल टू हमारा 42 मैन इंटू हमारे डेज जो हमें निकालने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1344 अपॉन 42, आगे हमारे डेज। तो इससे सॉल्व करेंगे, ये कटेगा हमारा 32 से, ठीक है, 32, तो आंसर आ जाएगा हमारा 32 डेज, ठीक है। ये आ जाएगा, बहुत इजी है ना, हो गया ना 2 मिनट में। तो 42 मैन कर देंगे हमारे 32 डेज में, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 men और 4 women 3 men or 4 women can plow a field in 43 days, how long will 7 men and 5 women take to plow it, ठीक है। देखो हमारा बोल रहा है कि, एक मिनट, हाँ, क्या बोल रहे हैं कि 3 मैन या फिर या तो 3 मैन या तो 4 वीमेन हमारी 43 से 43 डेज में जो है एक फील्ड को प्लॉ कर रहा है। मतलब इसमें ये बोल रहा है जो हमारे 3 मैन की एफिशिएंसी है वो हमारी इक्वल है हमारे 4 वीमेन की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एफिशिएंसी ऑफ 3 मैन है वो 4 वीमेन मतलब 4 औरतें जो है 3 मर्दों के बराबर है, ऐसा बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि काम खत्म कर रहे हैं अपना 43 डेज में। मतलब अगर 4 वीमेन होगी वो भी काम कर रही है हमारा फील्ड का 43 डेज में, और 3 मैन होंगे वो भी 43 डेज ले रहे हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल 7 मैन एंड 5 वीमेन टेक, एंड बोला है यहाँ पे और था, और का मतलब या तो 3 आदमी या 4 औरत, ठीक है।
लेकिन एंड का मतलब है और 7 मैन और साथ में 5 वीमेन एक साथ, एंड का मतलब हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब अगर हम करें जो यहाँ पे बोला है 4 वीमेन, ठीक है दिख रहा है हमें, तो 4 वीमेन बोल रहा है 3 मैन के, या ऐसे लिखे हम 4 वीमेन, डब्ल्यू है वीमेन, ठीक है इक्वल टू 3 मैन के। ठीक है, तो अगर हम बोले एक वीमेन किसके इक्वल होगा, वो होगा 3/4 मैन के। सही है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना बोला है 5, दिख रहा है 5 वीमेन, तो अब 5 वीमेन किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/4 इंटू 5 हमारा मैन के इक्वल। ठीक है, तो ये कैसे निकल जाएगा हमारा, 5 वीमेन आ जाएगा हमारा 15/4 मैन। ठीक है, आ गया समझ यहाँ तक सबको। तो अब बोला है 7 मैन, एंड का मतलब होगा +5 विमेन। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये कितना समय लगाएंगे। ठीक है, तो ये समय लगाएंगे 7 मैन प्लस 5 वीमेन का कितना निकाला हमने, यहाँ है 5 वीमेन का 15/4 मैन, ठीक है 15/4 मैन, यहाँ भी मैन हो गया, यहाँ भी मैन हो गया, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके 43, यहाँ लिखती हूँ ऊपर लिखती हूँ। ठीक है, एलसीएम जब इन दोनों का लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 43/4 मैन। आया समझ यहाँ तक, तो एलसीएम सबको आ ही जाता होगा। ठीक है, 43/4 आया मैन। नाउ जो हमारा 3 मैन है, यहाँ देखो 3 मैन है, वो 3 मैन हमारे 3 मैन कर रहे हैं 43 डेज में, दिख रहा है ना यहाँ पर 43 डेज 3 मैन या 4 वीमेन, तो 3 मैन अगर 43 डेज ले रहे हैं, 3 मैन काम कर रहे हैं 43 डेज में, तो एक मैन कितने में करेगा 43 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 ले रहे हैं 43 में, ये तो कॉमन सी बात होगी कि 3 आदमी अगर 43 दिनों में काम कर रहे हैं, तो अगर एक इंसान करेगा, वो तो एक को तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा ना, एक तो धीरे धीरे काम करेगा, 3 लोग जल्दी काम कर देंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 1 मैन का कितने दिनों में वो काम करेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, जो हमारी 43/4 मैन है ये निकालना है हमें क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये था 7 मैन प्लस 5 वीमेन, तो वो आया हमारा 43/4 मैन। ठीक है, तो अब 43/4 मैन कितना टाइम लगाएंगे, वो होगा हमारा 43 इंटू 3, जैसा हम यहाँ पे यहाँ दिख रहा है ना, एक आदमी 43 इंटू 3, एक मिनट, एक आदमी जो है 43 इंटू 3 हमारा टाइम लगा रहा है, तो 43/4 हमारे करेंगे टाइम, 43 इंटू 3 अपॉन में चले जाएगा 43/4। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मैन का आया हमारा 43, अरे यार खराब हो जाता है, एक मैन का आया हमारा 43 इंटू 3। ठीक है, तो 43/4 मैन का होगा हमारा 43 इंटू 3/43/4, जो कि हमारा हो जाएगा 43 इंटू 3, ये 4 जो है ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर 3 आ जाएगा 4/43, 43 से 43 कैंसिल, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 डेज। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। समझ आया? अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि वापस से समझाओ, तो मैं अलग वीडियो जो है एक स्पेशल सेम क्वेश्चन करके इन्हें बता दूंगी। ठीक है, तो 7 मैन एंड 5 वुमेन लेगी 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ठीक है, ए ए हमारा काम कर रहा है काम 24 दिन में, बी कर रहा है 16 दिन में, सी की हेल्प से उन्होंने 8 दिनों में काम कर दिया। मतलब ए हमारा कर रहा है 24 दिन ले रहा है, बी हमारा अकेले कितना ले रहा है 16 दिन, और सी का नहीं बताया है, वही निकालना है कि सी कितने में करेगा पूरा काम खत्म। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सी की मदद से उन लोगों ने काम किया 8 दिन में खत्म। ठीक है, 8 दिन में। अब इनका हम निकालेंगे एफिशिएंसी, तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा 48। ठीक है, 48 आ गया, तो 48 से हमारी ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 48/24, वो आ जाएगी 2। ठीक है, बी की आ जाएगी 48, ये जो 48 है हमारा टोटल वर्क निकला। ठीक है, पता है ना आप सभी को, तो 48/16 आ जाएगा 3 हमारी बी की एफिशिएंसी, और सी की आ जाएगी, सॉरी सी की तो है नहीं, ओहो पूरा डिलीट हो गया। ठीक है,
ए की एफिशिएंसी आई हमारी 2, बी की एफिशिएंसी आई हमारी 3 और टोटल वर्क कितना आया था हमारा 48। ठीक है, 48 आया था। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई थी वो हमारी जो आई थी हमारी 6। ठीक है, वो इन तीनों की एफिशिएंसी थी। तो अब हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। ए की 2 है, बी की 3 है, पुट कर दो यहाँ पर, ए की यहाँ पर, बी की यहाँ पर, तो वो आ जाएगा हमारा 2 प्लस 3 प्लस सी। ठीक है, वो आ जाएगा 6। तो सी आ जाएगा, 3 2 हो जाएंगे 5, इधर चल जाएंगे तो 6 माइनस 5 आ जाएंगे हमारे पास, कितने 1। तो सी की एफिशिएंसी आई 1। ओके, नाउ क्या बोला है कि सी की हेल्प से जो है 8 दिन में खत्म कर दिया, हमने एफिशिएंसी निकाल दी। तो सी अकेले कितने दिनों में काम करेगा? सी की एफिशिएंसी आई 1, टोटल वर्क था हमारा 48। तो हमारा कितने दिन में काम करेगा? तो डेज का कैसे निकालते हैं हम? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वो आ जाएगा 48 अपॉन 1, तो मतलब 48 डेज में। तो सी कितने में करेगा? 48 डेज में। समझ आया ना? ओके, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बता देना कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं अलग भी करा दूंगी उसके टाइप्स, मतलब सेम इस टाइप में जो है क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बहुत सारे अलग डिफरेंट क्वेश्चन करवा लूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी इफ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। देखो, बी बोल रहा है, बी कर रहा है 12 दिनों में काम खत्म, और ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब दुगना जल्दी काम खत्म कर रहा है। बी को अगर काम खत्म करने में 12 दिन लग रहे हैं तो ए जो है दुगनी फुर्ती से काम करेगा, तो वो 6 दिन करेगा। ये तो कॉमन सेंस है, 6 दूनी 12 होते हैं, तो बी जो है थोड़े लेट काम करेगा, और ए अगर फास्ट है, ट्वाइस एज फास्ट है, तो जल्दी काम करेगा, तो 6 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इनकी एफिशिएंसी निकालें तो इसका टोटल वर्क जो हमारा एलसीएम होता है ना, उसको हम टोटल वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क आ गया हमारा 12, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1 और ए की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है, क्योंकि 12/12 1 आ जाएगा, 12/6 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क, तो मतलब ए प्लस बी साथ में कितने दिन लगाएंगे काम खत्म करने में। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है? 2 और 1, मतलब 2 + 1 आ जाएगी 3। एफिशिएंसी आ गई ए प्लस बी की 3। तो एक साथ काम करने में एफिशिएंसी आई 3, हमें निकालना है टाइम, तो मतलब टोटल वर्क है 12 अपॉन एफिशिएंसी कितनी आई 3, तो ये आ जाएगा 3 चौका 12। तो कितने दिनों में करेंगे ए प्लस बी साथ में काम खत्म? 4 दिनों में। आया समझ? आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना होगा। ये हो आप लोग। ठीक है, आंसर बता देना, कर लेना, नहीं आएगा तो बता देना कि ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बता दो या जो भी। ठीक है, ओके।